हेलो एवरीवन, वेलकम टू एआई पाठशाला। तो आज हम बात करने वाले हैं एक्सीलेंस स्कूल एंट्रेंस एग्जाम के लिए साइंस की। तो कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मैं आपके लिए लेकर आया हूं जो बहुत ही महत्वपूर्ण है और आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो अब हम शुरुआत करते हैं दोस्तों साइंस के एमसीक्यू क्वेश्चंस की। तो पहला क्वेश्चन है, विद्युत धारा के तापीय प्रभाव पर आधारित जो सुरक्षा युक्ति है इसे क्या कहते हैं? तो इसे कहा जाता है विद्युत फ्यूज। करेक्ट आंसर है यहाँ पे ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बिना किसी माध्यम द्वारा ऊष्मा स्थानांतरण के जो प्रकरण है इसे क्या कहते हैं? तो इसका जो सही आंसर है वो है दोस्तों विकिरण। करेक्ट आंसर क्या है? ऑप्शन सी विकिरण। अगला क्वेश्चन है कि कीटों को पकड़कर अपना आहार बनाने वाले पादप का नाम क्या है? तो इस पादप का जो नाम है वो है घटपर्णी, जिसे पिचर प्लांट के नाम से भी जाना जाता है। करेक्ट आंसर है यहाँ पे ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हीमोग्लोबिन किस प्रकार की कोशिकाओं में पाया जाता है? इसका सही उत्तर है दोस्तों लाल रक्त कण। इसे आरबीसी मतलब रेड ब्लड सेल्स के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। बीजाणु उत्पन्न करने वाला एक पादप जीव है। क्वेश्चन क्या है कि बीजाणु उत्पन्न करने वाला जो एक पादप जीव है वो क्या है? तो इसका सही जवाब है डबल रोटी का फफूंद। इसे दोस्तों आप फंगस के नाम से भी जानते हो। अगला क्वेश्चन है कि जिस प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता है उसे कहा जाता है? तो इस प्रतिबिंब को हम क्या कहते हैं? आभासी प्रतिबिंब। करेक्ट आंसर क्या है यहाँ पे? ऑप्शन ए। क्या बोलते हैं? वर्चुअल इमेज। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वह क्षेत्र जिसमें जंतु अपने प्राकृतिक आवास में संरक्षित रहते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? तो इन्हें दोस्तों अभयारण्य मतलब सेंचुरी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सेंचुरी। ऐसा क्षेत्र जिनमें जंतु अपने प्राकृतिक आवास में संरक्षित रहते हैं उन्हें अभयारण्य कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है कि हम यह कैसे निश्चित करेंगे कि कोई एक वस्तु दूसरी वस्तु से अधिक तेजी से गतिशील है? तो इसके लिए हम इनकी स्पीड को देखेंगे। क्या देखेंगे दोस्तों? दोनों वस्तुओं की चाल से हम यह पता कर लेंगे कि एक वस्तु दूसरी वस्तु से अधिक तेजी से गतिशील है या कम गतिशील है। हम कैसे पता करेंगे? तो यह हम दोनों वस्तुओं की चाल से पता करेंगे। करेक्ट आंसर है यहाँ पे ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जब एक वस्तु दूसरी वस्तु पर सरकती है तो एक बल उत्पन्न होता है जो दो पृष्ठों के बीच सापेक्ष गति का क्या करता है? विरोध करता है। इसे हम क्या कहते हैं दोस्तों? घर्षण बल कहते हैं। करेक्ट आंसर है यहाँ पे ऑप्शन वन फ्रिक्शन फोर्सेस। इसे क्या कहते हैं दोस्तों? घर्षण बल कहते हैं। अगला क्वेश्चन की कंपन करने वाली वस्तु द्वारा एक सेकेंड में किए गए कंपनों की जो संख्या है उसे हम क्या कहते हैं? तो उसे उसकी आवृत्ति मतलब फ्रीक्वेंसी कहते हैं। क्या क्वेश्चन है? कंपन करने वाली वस्तु द्वारा एक सेकेंड में किए गए कंपन की जो संख्या है उसे उसकी क्या कहते हैं? आवृत्ति कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, जब कांच की छड़ को रेशम के कपड़े से हम रगड़ते हैं तो इसमें क्या स्थिति बनती है? तो आपको याद रखना है कि जब हम कांच की छड़ को रेशम सिल्क के कपड़े है इसमें हम जब रगड़ते हैं तो दोस्तों जो छड़ होती है, जो कांच की छड़ होती है वो धनावेशित हो जाती है और साथ ही कपड़ा ऋणावेशित हो जाता है। तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा वो है ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है कि आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। चार ऑप्शन है, तो ऑप्शन क्या है? सदैव, कभी कभी, कभी नहीं, विशेष दिशाओं में। तो आपको याद है दोस्तों जो आपतन कोण और परावर्तन कोण के जो गुण होते हैं उसमें एक प्रॉपर्टी होती है कि आपतन कोण हमेशा परावर्तन कोण के बराबर होता है, हमेशा या सदैव परावर्तन कोण के बराबर होता है। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या है? ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आवेशित गुब्बारा दूसरे आवेशित गुब्बारे को प्रतिकर्षित करता है, इसका रीजन क्या है? तो दोस्तों आपने मैग्नेट में भी देखा होगा कि जब सेम चार्जेस होते हैं तो दोस्तों आपने मैग्नेट में भी देखा होगा जब सेम पोल को हम एक दूसरे के पास में लाते हैं तो वो क्या करते हैं? एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। वहीं अपोजिट पोल को पास में लाए तो वो दोनों क्या करेंगे? आकर्षित करेंगे। तो इसी प्रकार आवेशित गुब्बारा दूसरे आवेशित गुब्बारे को क्या करता है?
प्रतिकर्षित करता है। तो ऐसा क्यों होता है? तो दोनों गुब्बारे सजाती आवेश के कारण, मतलब दोनों जो गुब्बारे हैं इनका जो चार्जेस है वो क्या है? सेम है। तो इसी कारण ये क्या करते हैं? एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन के किस कारण से स्मारकों के संगमरमर का जो संचारण होता है? तो दोस्तों आपने जो आगरा का ताजमहल है उसे भी देखा होगा, उसका भी रंग दोस्तों धीरे धीरे क्या डल होते जा रहा है। तो यहाँ पे मैं आपको बता दूं यह रीजन है अम्ल वर्षा का, एसिड रेन का। तो क्या याद रखना है आपको कि अम्ल वर्षा के कारण ही स्मारक के जो संगमरमर है इनका क्या हो रहा है? संचारण होते जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कुछ अवांछित और प्राकृतिक रूप से फसल के साथ उगने वाले पौधे क्या कहलाते हैं? तो दोस्तों यह कहलाते हैं खरपतवार। क्या कहलाते हैं? खरपतवार, वीड कहलाते हैं। इसे इंग्लिश में क्या कहते हैं? वीड कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मलेरिया परजीवी का वाहक क्या होता है? तो मलेरिया जो परजीवी है इसका वाहक क्या होता है? मादा एनाफिलिस मच्छर। क्या है आंसर दोस्तों? मादा एनाफिलिस मच्छर, मतलब फीमेल एनाफिलिस मॉस्किटो इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, पकी हुई फसल को काटने के पश्चात बीजों और दोनों को किस मशीन के द्वारा अलग किया जाता है? तो इसका सही जवाब है कंबाइन। क्या है इस मशीन का नाम? कंबाइन। मतलब पकी हुई जो फसल है इसको काटने के पश्चात हम बीजों और दोनों को कंबाइन मशीन के द्वारा अलग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है चीनी को अल्कोहल में परिवर्तित करने के लिए जो प्रक्रम है इसका नाम क्या होता है? इसको दोस्तों क्या कहते हैं? फर्मेंटेशन। क्या कहते हैं? फर्मेंटेशन, या साथ ही इसे किण्वन के नाम से जाना जाता है। मतलब चीनी को अल्कोहल में जो परिवर्तित करने का जो प्रक्रम है इसे हम किण्वन कहते हैं। ऐसी औषधियां जो बीमारी पैदा करने वाले सूक्ष्म जीवों को नष्ट कर देती है अथवा उनकी वृद्धि रोक देती है, इन्हें क्या कहते हैं? क्वेश्चन क्या है? ऐसी औषधियां जो बीमारी पैदा करने वाले सूक्ष्म जीव को नष्ट कर देती है अथवा उनकी वृद्धि को रोक देती है, इन्हें क्या कहते हैं हम दोस्तों? प्रतिजैविक कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रतिजैविक, मतलब एंटीबायोटिक्स। इन्हें क्या कहते हैं? एंटीबायोटिक कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसको पीटकर पतली चादर में परिवर्तित किया जा सकता है? तो यहाँ पे ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा जिंक। तो हम दोस्तों जिंक को पीटकर पतली चादर में परिवर्तित कर सकते हैं, इसलिए यहाँ पे करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, जिंक। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि धातुएं अम्लों से अभिक्रिया करके खालिस्तान गैस बनाती है। तो आपको मैं बता दूं कि जो धातुएं अम्ल से अभिक्रिया करके कौन सी गैस बनाती है? हाइड्रोजन गैस बनाती है। करेक्ट आंसर है यहाँ पे ऑप्शन ए, हाइड्रोजन। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं कि मृत वनस्पति के धीमे प्रक्रम द्वारा कोयले में परिवर्तन को क्या कहा जाता है? तो ये जो कोयले में परिवर्तन है इसे कहा जाता है कार्बनीकरण। क्या कहा जाता है? कार्बनीकरण। तो इसे क्या कहा जाता है? कार्बोनाइजेशन। करेक्ट आंसर है यहाँ पे ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ईंधन के ऊष्मीय मान को किस मात्रक द्वारा प्रदर्शित किया जाता है? तो इसका सही जवाब क्या है? ऑप्शन डी, किलो जूल पर ग्राम। तो आपको याद रखना है कि ईंधन के जो ऊष्मीय मान है इसको किस मात्रक द्वारा प्रदर्शित किया जाता है दोस्तों? तो किलो जूल पर ग्राम या किलो जूल पर किलोग्राम से प्रेजेंट किया जाता है, यह आपको याद रखना है। करेक्ट आंसर है यहाँ पे ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन की कोयले के अपूर्ण दहन में मुख्यतः कौन सी विषैली गैस बनती है? तो जब हम कोयले का दहन करते हैं तो इसके अपूर्ण दहन से दोस्तों मुख्यतः कार्बन मोनोऑक्साइड, जिसे CO से प्रेजेंट करते हैं, यह गैस बनती है। करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे दोस्तों एक इक्वेशन दी है, एक समीकरण दे के रखा है। जब दोनों मैग्नीशियम और ऑक्सीजन जब अभिक्रिया करेंगे तो यहाँ पे क्या बनेगा? मैग्नीशियम ऑक्साइड बनेगा, MgO। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन कि किसी धातु की पन्नी या फॉइल का उपयोग भोज्य पदार्थों को लपेटने में होता है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि जो एल्यूमिनियम धातु है इसकी जो पन्नी होती है या फॉइल होती है इसका उपयोग हम किस में करते हैं? भोज्य पदार्थों को लपेटने में करते हैं।
क्वेश्चन है कि शरीर की सबसे छोटी रचनात्मक एवं कार्यात्मक इकाई को क्या कहा जाता है। तो आप सभी को पता होगा इसे क्या कहा जाता है, कोशिका मतलब सेल कहा जाता है। शरीर की जो सबसे छोटी और रचनात्मक एवं कार्यात्मक इकाई है इसे हम क्या कहते हैं, कोशिका कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा विकल्प उष्णकटिबंधीय क्षेत्र का सर्वश्रेष्ठ वर्णन करता है। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का आपको डायरेक्ट आंसर याद रखना है कि उष्णकटिबंधीय क्षेत्र का जो सर्वश्रेष्ठ वर्णन है वो कौन सा करता है, गर्म और आर्द्र। करेक्ट आंसर है यहाँ पे ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि निम्न में से किससे ऊन प्राप्त नहीं होती है। तो इसका सही जवाब क्या होगा, जल्दी से बताओ इसका सही जवाब क्या होगा कि निम्न में से किससे ऊन प्राप्त नहीं होती है। तो आपको याद रखना है कि याक, बकरी और ऊंट इन तीनों से ऊन की प्राप्ति होती है, लेकिन जो घने बाल वाले कुत्ते होते हैं इनसे ऊन की प्राप्ति नहीं होती है। तो यहाँ पे जो सही जवाब है वो क्या हो जाएगा, याद रखना क्या हो जाएगा दोस्तों, सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी। क्या हो जाएगा, घने बालों वाला कुत्ता। करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है कि धनुष को खींचने के लिए जो धनुर्धर होता है उसके द्वारा लगाया गया जो बल है उसका उदाहरण क्या है। तो इसका उदाहरण है दोस्तों मस्कुलर फोर्स, इसे पेशीय बल के नाम से भी जाना जाता है। करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी। याद रखना आपको कि धनुष को खींचने के लिए जो धनुर्धर द्वारा लगाया गया जो बल है उसका उदाहरण क्या है, तो पेशीय बल है। करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी। और अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। ध्वनि किस माध्यम में संचरण नहीं करती है। तो आपको पता होना चाहिए दोस्तों कि ध्वनि किस माध्यम में संचरण नहीं करती है, तो निर्वात मतलब वैक्यूम में यह संचरण नहीं करती है। बाकी जल, हवा, लोहा सभी चीजों में ध्वनि संचरण करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस ग्रह को सुबह का तारा या शाम का तारा कहा जाता है। तो दोस्तों किसे हम मॉर्निंग स्टार या इवनिंग स्टार कहते हैं। तो आपको याद रखना शुक्र ग्रह को यानी वीनस को हम मॉर्निंग स्टार या इवनिंग स्टार कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि निम्न में से कौन सा गैर जैवनिम्नीय है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी प्लास्टिक। अगला क्वेश्चन है अग्निशामक में उपयोग की जाने वाली जो गैस है उसका नाम क्या होता है। तो इसका सही जवाब क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड। तो अग्निशामक में जो उपयोग की जाने वाली गैस है इसका प्रयोग हम किस गैस का प्रयोग करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड का। तो बच्चों आज का जो साइंस का लेक्चर है वो यहीं पर एंड होता है। यदि आपको हमारा लेक्चर अच्छा लगा हो तो इसे लाइक जरूर करें, शेयर करें। अगर आप इस चैनल पर नए हो तो इसे सब्सक्राइब भी जरूर कर ले। सो थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय, टेक केयर।